जगत से बाहर जो गुरु जी से मिला हुआ वो प्रभु का है नाम। जैसे श्यामा शरण, तो श्यामा जी की शरण है, ये हमें हर समय याद दिलाता रहता है गुरु जी की कृपा से। माधव शरण हर समय हमें याद दिलाता रहता है कि हम प्रभु की शरण में हैं। नाम रोशन हो जाए, अरे नाम अपने हृदय में रोशन करो, भगवान का नाम का प्रकाश हृदय में करो, अपने नाम का नहीं। तो कह रहे सर्वप्रथम इस मार्ग में चलने पर ये वासना को पहले ही समर्पित कर दो। हमारा नाम संसारिक मिट गया और गुरु ने रख दिया भागवतिक। अब हमको हर समय ध्यान देना है। अगर नाम की जय बोली जाती है तो गुरु जी ने दिया है। अगर कोई नाम का कीर्तन करता है, नाम की पूजा कर, गुरु जी ने दिया है। हमारा नाम तो गुरु जी के चरणों में समर्पित हो गया था। ये तो गुरु प्रदत्त नाम है। अगर गुरु प्रदत्त नाम की भावना को आप देखो तो शुद्ध भगवान का स्वरूप है वो। हरि प्रिया शरण, हरि और प्रिया की हम शरण में हैं। कहां अहंकार की जगह रह गई है। बोले जय हो हरि प्रिया की, तो हरि प्रिया की जय बोलिए। जय हो हरि प्रिया शरण की, तो जय तो उसी की होगी जो हरि प्रिया की शरण में है। कहीं भी मलिनता और अहंकार का नाम, इसीलिए गुरु प्रदत्त नाम होता है। उपासना के रंग में डूबने के लिए गुरु जी नाम देते हैं। उपासक अपने नाम का पहले समर्पण कर दे, अपने नाम रोशन की बात न रहे और अपने शरीर को समर्पित कर दे। जैसे भगवान, बहुत आनंद। ये भोगी पुरुष क्या जाने वैराग्य में क्या आनंद है। वैराग्य का आनंद तो कोई वैरागी जानता है, भोगी पुरुष नहीं जानता। वो तो उठा ही नहीं है अभी, तो कैसे जाने। उसी नरक जनित क्लेशों में फंसा हुआ है। ये नरक जनित क्लेश हैं, तुम इन्हें सुख समझते हो। अरे सुख जब मिलेगा तो तुम भी उधर से ऐसे घृणित भाव में आ जाओगे जैसे वमन को कोई दोबारा खाना नहीं चाहेगा। रमा बिलास राम अनुरागी, तजत बमन जिम जन बड़भागी। बड़भागी जनों को जो भगवान के भजन में मस्त हुए उनको दिखाई दिया ये सारे भोग वमन के समान, विष के समान विष्ठावत मलवत त्याग कर दिया। बड़े बड़े वैभव भोगों को, क्योंकि स्वाप्निक है, न थे न आए न रहेंगे, ये भास रहे हैं बीच में। आगे जो सिर्फ भगवान का स्वयं दास है और किसी का दास नहीं बनता, और जो न किसी को अपना दास बनाता है, वो इस मार्ग में बहुत जल्दी परिपक्व हो जाता है। इसका रहस्य, हम सिर्फ भगवान के दास हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, भोग, विलासिता, पद, प्रतिष्ठा, इन सब के दास नहीं, सिर्फ भगवत दास। इसीलिए गुरु जी ने नाम दिया है, अपनी ठसक रखना चाहिए। हम किसी को दास बना नहीं सकते, क्योंकि दास को फिर दास बनाने का अधिकार नहीं रहता। वो खुद दास है। सेवक सुख चा, मान भिखारी, व्यसनी धन, शुभ गति बेविचारी। हम सेवक हैं, सबसे सेवक धर्म कठोरा। हम प्रियालाल के सेवक हैं। तो फिर और जो अनुगामी हैं वो सब श्री जी की सेवा में है, श्री जी की सहचर्या है। हम इनके दास हैं। जो हमारे को प्रेरणा होगी इनको बोलेंगे ऐसे श्री जी की सेवा करो। हमारे दास नहीं, हम तो दास प्रिया प्रीतम के। ना किसी को दास बनाता है, ना किसी का दास बनता है, सिर्फ अपने आराध्य देव की दासता में मगन रहता है। वह बहुत जल्दी सिद्ध भगवत दास हो जाता है। भगवान का दास किसी अन्य को अपना दास मान ही नहीं सकता है। ये प्रभु के जन है, हमारा कोई संबंध नहीं। हमारा प्रभु से संबंध है। एकमात्र मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई। साधन वो है जो जगत प्रपंच से हटाकर भगवान में लगा दे, और असाधन वो है जो भगवान से हटा के जगत प्रपंच में लगा दे। बड़ा सूक्ष्म रूप से साधना की परिभाषा आप समझ लीजिए। ये करना है, वो करना है, चंदा दीजिए, ये दीजिए, वो प्रपंच, वो प्रपंच, भगवान का भजन छूटा। भजन से बढ़कर कोई धर्म कार्य बड़ा नहीं है। भजन से बढ़कर कोई पवित्र तीर्थ नहीं है। भजन से बढ़कर कोई अनुष्ठान नहीं है। हर समय मधुर मधुर भगवान नाम चल रहा, तुम्हें कोई धर्मानुष्ठान की अलग से जरूरत नहीं। करो तो बढ़िया है, लेकिन जरूरत नहीं है। किसी के सहयोग की मांगने की जरूरत नहीं है। राधा राधा राधा, इसमें हमें किसी सहयोग की, और इससे बढ़कर कोई यज्ञ नहीं, कोई धर्म नहीं, कोई तप नहीं, कोई ज्ञान नहीं, कोई दान नहीं। कई बार सुन चुके। साधना जगत प्रपंच से हटाकर जो भगवान में लगावे, असाधना भगवान से हटा के जो जगत प्रपंच में लगावे। मन में जहां जगत के प्रति
थोड़ी भी सत्यत्व बुद्धि है, वहां भगवान का प्रकट होना असंभव है भी। मन जहां जगत में सत्यत्व भाव से लगा है, तो असत में सत की भावना कर ली, असत में, तो सत में सत की भावना कहां रह पाएगी। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, इसमें सत्य है तो केवल भगवान सत्य है, नहीं तो ये सब नाम रूप जितने आप देख रहे हैं, ये पहले नहीं था, बाद में नहीं रहेगा, बीच में भास रहा है। मान लो तो मान लो, नहीं तो आखिरी में समझ में आ जाएगा। मन पछतई है अवसर बीते, सुत बनितादि जान स्वार्थ रत ना करुणे सभीते, अंत ही तो ही तजेंगे पामर तू न तजय अबहीते, मन पछतई है अवसर बीते। भक्त का जीवन जीने का उद्देश्य भगवान का भजन, भगवान की प्राप्ति। संसारिक पुरुष का जीवन जीने का उद्देश्य भोगों का संग्रह, खूब भोगना, मर जाना। देख लो तुम कौन हो, भक्त हो या संसारी हो। भगवान के समर्पित जीवन होने पर मन, बुद्धि, इंद्रियां, शरीर, त्रिविध भाव, त्रिविध गुण, सारे द्वंद्व सब के सब शांत हो जाते हैं। मन शांत, बुद्धि शांत, इंद्रियां शांत, शरीर शांत, अद्भुत आनंद। मान लो नहीं, बुद्धि खराब हो जाएगी, भजन नहीं करोगे तो बुद्धि खराब हो जाएगी। भेजा गया है भजन के लिए, भजन नहीं करोगे तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। बहुत दुर्गति, बहुत दुर्गति। भगवान को समर्पित जीवन, निरंतर भजन में जीवन, मन शांत, बुद्धि शांत, इंद्रियां शांत, शरीर पवित्र, त्रिविध भाव, त्रिविध गुण, सारे द्वंद्व शांत। भगवान शांताकारम, शांत स्वरूप है। भक्त भगवान का शांत स्वरूप। भजन यही है, फाड़ डरिए आंत। गृहस्थी के अन्न के बड़े बड़े दांत, भजन न करोगे तो फाड़ डालेंगे आंत। बहुत होश में, खिलवाड़ ना समझो भगवत मार्ग। भगवान अपने भजन करने वालों को समस्त द्वंद्वों से मुक्त कर देते हैं। साधक देखता है केवल केवल निर्मल संबंध भगवान से। जितने जितने हृदय में हमारा भगवान का महत्व भरता जाएगा, उतने उतने विषय वासना संसार का महत्व खत्म होता जाएगा। भजन करो, भजन, खूब नाम जप, अपने हृदय को भजन से भरो। राधा 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 राधा। तो जब भजन भरोगे तो अंदर गंदगी भरी हुई वो निकलेगी। तो घबराना मत कि अरे मन बड़ा चंचल हो रहा है, बड़ी गंदी बातें आ रही भजन करते समय। वो सब गंदगी निकल रही, भजन भर रहा है, आप ठोस होते जा रहे हो, घनीभूत भक्ति आपकी होती चली जा रही है। जितने जितने भगवान और भजन हमारे हृदय में भरते जाएंगे, उतना उतना संसार और विषय विकार हटता जाएगा। अतएव निरंतर भगवान को जीवन में ऐसा भरो कि अब दूसरे के लिए जगह न रह जाए। भरी सराय रहीम लखी आप पथिक फिर जाए। जब हृदय रूपी जो धर्मशाला था उसमें भगवान आकर बैठ गए तो अब काम क्रोध लोभ आने की गुंजाइश ही नहीं रह गई। भक्त चाह करता है पर भगवान के मिलन की। भक्त का दैन्य स्वरूप होता है केवल भगवान से। ये धनी मानी नाना प्रकार की भोग सामग्रियों के सामने नहीं दैन्य। भूत भविष्य लोक 14 में भय होए हरि प्यारे, 300 व्यवहार हमारो अभिमानिनते न्यारे। जो भोगाशक्त, धनाभिमानी, पदाभिमानी, इनसे हमारा कोई संबंध नहीं। अभिमानिनते न्यारे। जहां दैन्य है वहां भगवान है, जहां भगवान है हमारा वही दैन्य है, अभिमान में नहीं। ये तीन चीजें उपासक में बहुत जोर की होती है। चाह केवल भगवान की, दैन्यता केवल भगवान और भगवान के भक्तों से, और भरोसा सिर्फ भगवान का। तीन बातें ये जहां होती है वहां भगवत प्रेम और भगवान अपने आप प्रकाशित हो जाते हैं। मन जगत के भोगों में रहे और सोचो कि तुम भगवान का भजन और भगवान का दर्शन और कोई ऐसी कृपा हो जाए, नहीं। तुम चिंतन करो भोगों का, तुम करो पापाचरण, और कोई संत महात्मा तुम्हें आशीर्वाद दे दे कि सुखी भाव, जाओ आशीर्वाद सदैव सुखी रहोगे। तो जैसे तुम साधना वाले हो वैसे वो आशीर्वाद भी है।
पक्का समझो, सत्य जीवन तुम्हारा तो सच्चिदानंद के लिए आशीर्वाद नहीं मांगना है, अपने आप आ जाएगा। वो सर्वज्ञ है, वो सब। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। राम की कृपा, राम की आज्ञा का पालन करना। रात दिन भजन में लगे हो, संत की दृष्टि पड़ी, हो गया काम। वो आंतरिक दृष्टि होती है, उसमें हाथ पैर नहीं से ऐसे करने से अगर हो ना तो हुआ, किसी का मन बदला। ऐसे तेज थोड़ी साधु का आता है। रात दिन भजन कर रहे हो, उनकी आज्ञा पे चल रहे हो, अब वो श्री जी के चिंतन में हो, तुम्हारा चिंतन आ गया, अब गया। ये ना कोई कैमरा पकड़ पाएगा, ना तुम्हारी दृष्टि पकड़ पाएगी, तुम्हारा हृदय पकड़ पाएगा कि ऐसा कैसे हो गया, कहां में विषयी जीव और कहां ये ऐसा भागवतिक जीवन। ये तो गुरु प्रताप हुआ, ये तो संत प्रताप हुआ। भगवान जगत के भोगों में रत रहने वाली बुद्धि में, मन में नहीं आते। मय्येव मन आधस्व मयि बुद्धिम निवेशय तो निवशिष्य मय्येव अतुर्धम न संशया। मन बुद्धि भगवान में लगाना। मैं और मेरे को लेकर जगत में बंधन है, अतएव इस मैं और मेरे को भगवान में जोड़ दो। मैं भगवान का दास, भगवान मेरे। बड़ा आनंद का विषय है ये, बिल्कुल अमृतमय शब्द है। अगर भाई सत्संग के पकड़ लियो तो एकदम शुद्ध मार्ग है जो सीधे भगवान से मिलाता है। भगवान का प्रेमी भक्त भगवान से एक क्षण भी पृथक नहीं रह सकता। वो भगवान के सुमिरन में मगन रहता है। अगर भगवान कह दे कि भजन छोड़ दो, हम दर्शन देने आ रहे, तो वो कह देगा कि हमें जरूरत नहीं आपके दर्शन की, हम भजन नहीं छोड़ सकते। ऐसा भजन से प्रेम होना चाहिए। जब कोई अशुभ भोगों का संपर्क मन और इंद्रियों से करता है तो भगवान फीके लगने लगते हैं, भोग अच्छे लगने लगते हैं। और जब कोई भजन में मन और इंद्रियों को सब, तो भोग फीके लगते हैं, भगवान अच्छे लगने लगते। अब तुम ये पसंद करो, भगवान को अच्छा पसंद करना चाहते हो या भोगों को अच्छा। तो जैसे कल चर्चा की थी कि उद्देश्य तो बनाते हैं भगवत प्राप्ति का, लेकिन रुचि रखते हैं भोगों की। जब रुचि और उद्देश्य दोनों एक हो जाएंगे तब हमारी साधना परिपक्व हो जाएगी। चित्त का प्रवाह जहां जाता है वही आराधना मानी जाती है। माला चल रहा है भगवान के लिए और चित्त जा रहा है भोगों के लिए, तो जहां चित्त है उसी की आराधना। तो तुम किसकी आराधना करते हो? भोगों की। चित्त का प्रवाह जहां जा रहा है वही आराधना मानी जाती है। जहां मन जा रहा है वही आराधना मानी जाती है। भगवान की ओर चित्त का प्रवाह तो भगवान की भक्ति, और विषय की ओर चित्त का प्रवाह तो विषय की भक्ति, विषयानंद की प्राप्ति। तो काय काऊं हरि भगत बिन, ये पूरा संसार भक्ति कर रहा है। कोई हरि की भक्ति कर रहा है, कोई हरि जो विषय बले हुए है विषयानंद की भक्ति कर रहा है। विषयानंद का परिणाम है दुर्गति और हरि की भक्ति का परिणाम है सदगति। भगवान को प्राप्त करने की साधना में चित्त को भगवदमय बना देना पड़ता है। केवल भगवान का चिंतन, मुरारी पादार्पित चित्त वृत्ति। कैसी मस्त स्थिति है गोपी जनों की, चित्त की। दही बेचने जा रही हैं, इतना गाढ़ चिंतन प्रभु का है कि स्मृति में तो ये बात है कि मैं दही बेचने जा रही हूं, लेकिन स्मृति गोविंद आकार है, भगवदाकार है। तो कह ले कोई गोविंद ले ले, कोई दामोदर ले ले, कोई माधव ले ले, तो ब्रजवासी जलेगा बलिहार है। देखो कैसी बावरी हो रही। गोविंद के प्रेम में कहना चाहती कोई दही ले ले, दही तो निकलता कोई गोविंद ले ले, तो कोई दामोदर ले ले, कोई माधव। विक्रेतु कामा अखिल गोप कन्या मुरारी पादार्पित चित्त वृत्ति दध्यादिकम मोह वशादवोचद गोविंद दामोदर माधवेति। साधना में चित्त को ऐसा बना दिया जाए कि चित्त चोर प्रभु के सिवा चित्त में कुछ रह न जाए, जगत का चिंतन ही न रह जाए। वास्तव में जगत का चिंतन छोड़ना नहीं होता, भगवान का चिंतन पकड़ना होता कि जगत अपने आप छूट जाता है, इसकी सत्ता ही नहीं। ना सतो विद्यते भाव, ना भाव विद्यते सता। इस असत की सत्ता ही नहीं, अपने आप खत्म हो जाती है। जैसे अंधेरे में मकान में अंधेरा हटाना है तो अंधेरा हटाने का प्रयास नहीं किया जाता, दीपक जलाने का प्रयास किया जाता है। दीपक जला दो, अंधेरा अपने आप हट गया। तो भजन करने का प्रयास करो, संसार अपने आप छूट जाएगा, संसार का चिंतन छूट जाएगा। जो जगत का चिंतन करता है उसके चित्त में जगत रहता है,
तो भगवदानंद का स्पर्श नहीं होता तो भोगानंद उसको परास्त करते रहते हैं, पूरा जीवन निकल जाता, कुछ हाथ नहीं लगता। बहुत ध्यान देने का विषय, पूरा जीवन निकल जाता है और अपने को साधन मार्ग में कहते हैं हमें इतने वर्ष हो गए, कोई लाभ नहीं हुआ। लाभ क्यों नहीं हुआ? क्योंकि बाहरी वेशभूषा तो साधन मार्ग की और चित्त का प्रवाह भोगों में, कैसे आपको लाभ मिले? जगत किसका नाम है? द्वंद्व का नाम, दुनिया, द्वंद्व, मान अपमान, लाभ हान, सुख दुख, जय पराजय, जन्म मृत्यु, इसी का नाम जगत। परस्पर विरोधी वस्तु भाव परिस्थिति, इसी का नाम जगत है। जैसे मान अपमान, निंदा स्तुति, शुभ अशुभ, मित्र वैरी, अनुकूलता प्रतिकूलता, जय पराजय, ये इसी का नाम जगत है। और जो जगत विजयी होता है उस पर न मान का प्रभाव, ना अपमान का, ना निंदा का, ना स्तुति का, ना जय का, ना पराजय का, ना मित्र का, ना शत्रु का, ना जन्म का, ना मृत्यु का। ये भजन से स्थिति प्राप्त होती है। जब तक द्वंद्वों पर हमारे ऊपर प्रभाव पड़ रहा है द्वंद्वों का, तब तक अभी भजनानंद का अनुभव नहीं हुआ, भगवदानंद का अनुभव नहीं हुआ। बाहर से कुछ भी बने रहो, अंदर से खोखला है। जन्म मृत्यु की परंपरा को बंद करने का समय आ गया है। उठो, जैसे भगवान अर्जुन से कहते हैं उत्तिष्ठ परंतप, गांडी में प्रत्यंचा चढ़ा और अपने धर्म का पालन कर, मार इनको। ऐसे खड़े हो जाओ। बहुत समय हो गया मोह निद्रा में सोते हुए और सामने शत्रु विराजमान, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ईर्ष्या द्वेष, मार इनको। ज्ञान का प्रचंड धनुष लेकर विवेक का बाण संधान कर और मार इनको। ये परमार्थ पथ का पथिक शूरवीर योद्धा है। जन्म मृत्यु की परंपरा को बंद करने का उपाय एकमात्र भगवत चिंतन, संसार का चिंतन निकाल दो। हर समय राधा राधा राधा, हरि हरि कृष्ण कृष्ण, हर समय नाम जप। ये बड़ा आनंद, कुछ समय बाद देखना कैसा आनंद उठता है। पर आनंद आने ही नहीं पाता। भोगानंद में इतना फिसल करके सब छीण कर देते हैं कि वो आनंद जो भजन से प्रकट होना चाहिए वो आ नहीं पाता, इसलिए बहुत समय हो जाता है। फिर वही रोना धोना बना रहता है, मेरा मन नहीं लगता, ये नहीं होता, वो नहीं होता। अरे एक बार थोड़ी हिम्मत कर। जगत मन से निकला कि तत्काल परमानंद की बाढ़ आ गई। जगत को निकालना है अपने चित्त से, ये स्वयं आपको करना है। बार बार चिंतन, अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना। चित्त में जितने राग हैं, द्वेष हैं, हर्ष है, उद्वेग है, क्रोध है, इन सबको भजन बल से निकालना है। इतना भजन करके अंदर जमा करते रहो, खर्चा मत करो। इतना ठस जाए कि पुलाई रही न जाए तो ये राग द्वेष हर्ष शोक काम क्रोध इनका प्रवेश ही बंद हो जाएगा। भजनानंदी की यही कसौटी है कि उसके चित्त का कितनी देर भगवान में स्थित रहना होता है, कितनी देर चिंतन भगवान का, यही कसौटी है। अंदर ही अंदर देखो तुम कितनी देर टिकते हो भगवान पर। भगवान जगत की फसावट वाली वस्तुएं अपने भक्तों को बिना मांगे नहीं देते, ये बात ध्यान रखना। जब बहुत कोई हट कर लेता है, जैसे छोटा बच्चा कि हमको ये मोटर कार चाहिए, जहाज चाहिए, तो फिर माता पिता की वैसे खाने पीने वाली चीज तो है नहीं, बेकार की है, तोड़ देगा, पर अब क्या करे, देना पड़ेगा। ऐसे ही जो इच्छा करी हो मन माही, हरि प्रसाद कछु दुर्लभ नाही। अगर जैसे छोटे बच्चे के लिए कार खिलौने अच्छे लगते हैं, ऐसे हमको ये माया के खिलौने अच्छे लगते हैं। अगर भगवान से आप हट करके ना मांगे तो भगवान आपको खिलौने नहीं देंगे। भगवान कृपा करके अपना भजन देंगे, भक्ति देंगे। पर हम लोग ऐसे हैं कि भगवान हमको चाहिए ही अंदर, तो फिर कहते लो खेल लो, जब ऊब जाना तब हमारी गोद में आ जाना। तो विलंब हो रहा है हमारी तरफ से। जब भक्त अड़ जाता है तो भगवान को देना पड़ता है। पर भगवान की कृपा रहती कि देते हैं, खिलौना पर नजर रखते हैं कि कहीं खिलौने से अपना अहित न कर ले। यही खास बात होती है भगवान से मांगने पर, कि भगवान अगर विषय देते भी हैं तो अपनी दृष्टि रखते हैं। जहां ये रोए बस तुरंत हटा दो इस विषय से, जहां हो कि अब हमें नहीं चाहिए तुरंत हटा दो, क्योंकि वो तो देना ही नहीं चाहते थे, आपने हट करके मांगा है। भगवान कभी अपने भक्त को स्वेच्छा से फसावट वाली वस्तुएं देते ही नहीं है। जिसका चित्त ऐसे भजन में डूब गया है कि अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियों में भजन का प्रवाह नहीं रुक रहा है, नापो। अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियों में भजन का प्रवाह नहीं रुक रहा है।
चाहे कोई वस्तु आ जाए या नष्ट हो जाए, न उसे हर्ष होता है न शोक होता है। गुरु जी की प्रसादी मिल गई, भगवत प्रसादी वस्त्र मिल गए, भगवत प्रसाद, अहो भाग्य, नाम जब। संसार की कोई वस्तु, संसार की कोई प्रियता की वस्तु मिले, हर्षित नहीं होना। हमें तो इस बात में बड़ा आश्चर्य लगता है, संसार की कोई वस्तु मिलने पर भक्त को गर्व कैसे हो सकता है। जैसे 2000 के नोट एक ट्रक आपको दिए जाए तो आपको गर्व कैसे हो सकता है, क्योंकि वो चलते रहे। ऐसे ही जब जान लिया कि ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, जब जान लिया कि उमा कहो मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना, तो इस सपने की जादूगरी चीजें तुम्हें मिलने पर हर्ष कैसे हो सकता है, गर्व कैसे हो सकता है। अगर गर्व और हर्ष हो रहा है तो अभी ठिकाने पे तुम नहीं हो, ठिकाने पे तो नहीं हो पक्का। फिर क्या मतलब, साधुओं की मस्ती देखी, बड़े बड़े संतों की मस्ती देखी है, बड़े बड़े संतों की मस्ती देखी। कहीं भी किसी भी जगह सांसारिक वस्तुओं पर उनको हर्षित होते हुए नहीं देखा। बड़े बड़े भोग सामग्री, बड़े बड़े वैभव की तरफ भी उनको हर्षित होते नहीं देखा। अनुकूलता प्रतिकूलता, विनाश और मिलन दोनों उसके लिए समान भजन अनवरत चल रहा है। देख लो, हरि ही और गुरु ही आपकी परीक्षा लेंगे इस बात की। आपको सांसारिक किसी वस्तु में बहुत अच्छा लगता है जब साधक निरपेक्ष होता है। एक साधक के माता पिता है मिलने, अभी कल ही उनके पिता मिले थे, वो भी बहुत सुलझे हुए व्यक्तित्व वाले हैं। वो कहा यहां से है कि यहां अर्जी लगाइए, आप प्रार्थना कीजिए तो फिर हमारा जो सेवा विधान है वो आपको आपके परिवार से मिला देगा, या परिवार वालों से उस संत को मिला देगा जो यहाँ वास कर रहे हैं। बहुत कठिन शासन है, आप कहीं जा नहीं सकते, किसी से मिल नहीं सकते बिना आदेश के। तो मिलने गया और प्रणाम किया और कहा कि आप हमसे अनुराग रखते हैं, ये आपके सौभाग्य का विषय, आपका कल्याण होगा, लेकिन हम आपसे अनुराग नहीं रखते, क्योंकि हम आपसे अनुराग रखेंगे तो हमारा परमार्थ बिगड़ेगा और आपका कल्याण भी नहीं होगा। इसलिए आज के बाद हमारी आपकी राधे राधे, प्रणाम किया तुरंत। वो खुद उनके पिता बता रहे थे कि थोड़ा हमको लगा कि ऐसा, तो हमने भी कहा कि मन में सोचा कि आज के बाद आएंगे महाराज जी से मिल लेंगे, लेकिन उससे नहीं मिलेंगे। हम कहा द्वेष पूर्वक मत सोचिएगा। वो किस ऊंची बात को बोला आप समझ नहीं पाए कि आपका अनुराग हमसे बार बार हमारा चिंतन करोगे, वृंदावन चिंतन में आएगा, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। और यदि हम आपसे अनुराग किया, ममता किया तो मारे जाएंगे, ना तुम्हारा कल्याण होगा ना हमारा कल्याण। इसलिए हम जिस मार्ग में चले, और वो ऐसा है भी कि दुनिया खड़ी हो, दुनिया से मतलब नहीं, श्री जी का चौवर तो चौवर हो रहा है और सर झुकाया और निकल गया। धन्य है, अपने जीवन को ऐसा ही बनाना चाहिए। हम जिस मार्ग में चले उसमें ढकोसला पाखंड नहीं, जब छोड़ दिया तो छोड़ दिया, अब आपको भगवान पोषण करेंगे। तो बोले हाँ, मैं इस बात का गर्व है कि वो सही मार्ग में चलता है, पर थोड़ा लगा था कि हमसे प्रेम से बात क्यों नहीं की। बोले आज वो भी भ्रम नष्ट हो गया और हम बहुत खुशी हैं, बहुत प्रसन्न हैं। जब तक अनुकूलता प्रतिकूलता, हर्षित शोक नहीं, इन सब में रौंद दो निरंतर भजन परायण। चित्त जगत को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता, इसको समझा बुझाकर तैयार किया जाता है। जैसे उस साधक ने उत्तर दिया, हम तुमसे अनुराग करेंगे तो हम भी भ्रष्ट हो जाएंगे और तुम्हारा मार्ग भी बाधित हो जाएगा। अगर हम प्रभु से अनुराग करेंगे, तुम हमसे अनुराग करोगे, तुम्हारा काम तो हो जाएगा। जिस प्रकार हम पूर्व की ओर जाने की बात करने वाले का मुंह जब पश्चिम की ओर कर दें और फिर दौड़ाएं तो क्या कभी पूर्व की ओर पहुंच पाएगा? नहीं। ऐसे ही हम बातें तो परमार्थ की करते हो, चलते संसार की हो गए। संसार की तरफ तो हमारा क्या बुद्धि योग भगवान से हो जाएगा? हमारा बुद्धि योग विषय भोगों से होगा। ज्ञान वैराग्य की बातें करने वाला यदि भोगों को भोगता है और भोगों में मन को दौड़ाता है, तो ठीक वो वैसे जैसे पूर्व की जाने की बात करता दौड़ता पश्चिम की तरफ है। हमको ऐसे लोगों से नहीं, हम साधकों से बात कर रहे हैं। कुछ भाई जी महाराज कह रहे, साधक स्वयं को धोखे में न रखे। बहुत अच्छा लगता है जब कोई आशिक साधक दिखाई देता है ना भगवान का, तो एक दिल में फूलन आती है, बहुत सुंदर, शाबाश, चल भगवान का आशीष तुम्हारे साथ है, माया का ये प्रपंच प्रवाह तुम्हें रोक नहीं सकता, तुम निकल जाओगे। बस जिसने ठान ली वही निकल पाता है। यहां कोई प्यार दुलार करेगा? प्यार दुलार तो सिर्फ हरि का चाहिए, सिर्फ हरि का। सब बादशाह हो तुम, भगवान के दास हो, किसी से मत घिघियाओ। यहां सब प्यार के कंगाल हैं। प्रेम कहां यहां है?
प्रेम तो प्रेम समुद्र प्रीति की रीति रंगीलो ही जाने हरि ही है। बड़ा दुलार करते हैं। प्यार की भीख मांगो तो हरि से मांगो, ये जगत में नहीं है। जगत में स्वार्थ, काम, राग, आसक्ति, मोह, प्यार नहीं है। प्यार नहीं है। प्यार का नाटक करके परोसा जाता है। काम, राग, मोह, आसक्ति। प्यार तो सिर्फ हरि से, सिर्फ हरि से। विश्वास मान लीजिए। सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांतिम रक्षति, ये जो जान लेता है कि भगवान सबके सुहृद एवं परम शांति को प्राप्त, अर्थात हमारे प्यार का विषय सिर्फ भगवान। विहाय कामान या सर्वान पुमाश्यत निष्पृहा निर्ममो निरहंकारा सशांति बदिगच्छति, जो समस्त कामनाओं का त्याग करके निष्पृहा, किसी से कोई स्पृहा नहीं रखता, किसी से ममता नहीं रखता और अहंकार भी नहीं करता, वो परम शांति को प्राप्त हो जाता है। शांति अंदर है, कहीं बाहर से नहीं। भगवान अंदर है, बाहर खोजो तो ढूंढते चले जाओ, कहां मिलेंगे? चाहे जहां चले जाओ, बैठ जाओ, राधा राधा जपो, अंदर ही से पर्दा हटेगा। अंदर ही से त्रिगुण का पर्दा हटा, योग माया का पर्दा हटा, भगवान का साक्षात्कार हुआ। हमारा हृदय जैसा है वैसे हम हैं। अभी हमारा परिचय क्या है? जैसा हृदय है, झांक के देखो। विषयाभिलाषी हृदय तो विषयी पुरुष, भगवदाभिलाषी हृदय तो भागवतिक पुरुष। भोगा शक्ति इतनी बद्धमूल हो रही है कि बार बार समझाने पर कि असत है, फिर भी उसी में मन जा रहा है। वृत्तियां संसार की ओर जा रही, छोड़ना नहीं चाहती, भगवान में लगना नहीं चाहती। इन्हें जबरदस्ती लगाओ, डांट फटकार के लगाओ, धिक्कार करके लगाओ। जगत को छोड़कर भगवान के चिंतन में वृत्तियां जब तक नहीं लगेंगी तब तक शांति नहीं, तब तक आनंद नहीं। मन भगवान के आने से खिल पड़ेगा। जन्म जन्मांतर से भटका, गोस्वामी जी कह रहे, जाकी कृपा लवलेस ते मति मंद तुलसी दास हूं, पायो परम विश्राम राम समान प्रभु नाही कहूं। परम विश्राम, परम आनंद, परम शांति। अभी इस शब्द का अर्थ नहीं समझ पा रहे होंगे। परम शांति किसे कहते हैं, परम आनंद किसे कहते हैं? जहां विश्व में पूरा प्रलयंकारी तांडव हो रहा हो फिर भी तुम्हें दुख नहीं, तुम्हारे अंदर अशांति नहीं, भय नहीं, शोक नहीं, उसे परम आनंद कहते हैं। महान प्रलयाग्नि में भी जो आनंद को बाधित न कर सके उसे परमानंद कहते हैं, उसे भगवदानंद कहते हैं। और वो मिलता है चिंतन से। ये भोग रूपी खेती में दुख और चिंता, शोक और भय रूपी फल लगते हैं, देख लीजिए। और भजन रूपी खेती में आनंद, परमानंद, विज्ञानानंद घन, प्रेमानंद घन, जो चाहो। इसलिए जब तक मृत्यु नहीं आ रही पहले पहले भगवान को प्राप्त कर लो। पता नहीं मृत्यु कब आ जाए, मृत्यु का कोई भरोसा नहीं। बिल्कुल सच्ची समझ लीजिए, बिल्कुल सर पर सवार है, कब कहां किस समय ढंगा दे कुछ पता नहीं, कुछ पता नहीं। मृत्यु काल हर समय तैयार है, बस सेकेंड का इंतजार कर रही हो, तुम्हारे आखिरी श्वास का। कब कहां कौन सी घटना बनेगी कुछ पता नहीं। इसलिए सावधान, मरने के पहले पहले भगवत प्राप्ति कर लो। कैसे कर ले जब पता ही नहीं कब मर जाएंगे? तो अभी राधा राधा बोलते, अभी प्राण निकल गए तो अभी भगवत प्राप्ति हो जाएगी। जीव भूला है भोगों के चिंतन में। इसी चिंतन को संभालने के लिए राधा नाम सर्व समर्थ है। राधा 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 राधा, न जाने कब मृत्यु आ जाए। हम राधा राधा बोल रहे हैं, हमें निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाएगी। जो हर समय नाम को पकड़े रहता है, कल्याण की चिंता छोड़ दो, तुम्हारा कल्याण हो गया, नाम ना छूटने पाए। इसलिए हनुमान जी महाराज कह रहे, का हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तो सुमिरन भजन न होई। आज राधा राधा, अभी राधा राधा, अभी मर जाए अभी भगवत प्राप्ति, कोई फर्क की बात नहीं। नाम छूटा तो भय का विषय है। पता नहीं कौन सा चिंतन आ जाए, हमारा शरीर कैसे छूट जाए। अरे बिल्कुल सेकेंड में मृत्यु होती, सेकेंड में, सेकेंड में कई ऐसी घटनाएं होती, सेकेंड में मृत्यु होती। कोई भरोसा नहीं है आप कल का सत्संग सुन पाएंगे, और कोई भरोसा नहीं कि हम कल का सत्संग बोल पाएंगे। जब हो रहा है बस सुन ले, सुना ले, इतने काफी है। आगे हम बोल पाएंगे भरोसा नहीं, आगे आप सुन पाओगे भरोसा नहीं। इसलिए राधा राधा राधा, हर क्षण नाम जप करो, चित्त को बार बार विषयों से हटाकर प्रभु में लगाओ। किसी का अमंगल अहित मत करो। तुम्हारा अमंगल कोई करना चाहे तो मंगल भवन के द्वारा तुम सुरक्षित हो, तुम्हारा कोई अमंगल नहीं कर सकता। इतने लोग हैं कह रहे हैं कि
हमारी जो हमारे कुछ स्वप्न हैं उनको हम पूरा करेंगे। अरे बावरे, स्वप्न कभी पूरे होते? कह रहा है स्वप्न अर्थात झूठी कल्पना, और वो कह रहा है कि भगवान तो तभी जो हमारे कुछ स्वप्न हैं वो पूरे कर दे। अरे भगवान तो जागृत को भी स्वप्न कर रहे हैं। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। कैसे समझ में आवे सोते हुए स्वप्न देखने वालों को? लाख जगाओ, पानी डाल के जगाओ, चाहे जैसे धक्का लगा के जगाओ, ये करवट बदलते हैं फिर सो जाते हैं। कैसे जगेंगे? अच्छा, कुछ तो ऐसे हैं जो जग के सोने का नाटक कर रहे हैं, तो उनको तो जगाया ही नहीं जा रहा। जो असली में सो रहे हैं वो तो जग सकते हैं, लेकिन जो जगकर सोने का नाटक कर रहे हैं उनको जगाना बड़ा कठिन है। जाग जाओ भैया। देखो, तुम अकेले आए हो, तुम्हें अकेले ही जाना है। जाग जाओ, कमाई करने आए हो, ये परदेश है तुम्हारा, ये घर नहीं है। घर तुम्हारा वृंदावन धाम है, घर वाली प्रिया प्रीतम और सहचरियां हैं। तुम भूल गए हो, यहां तुम आए हो तो अब अपनी भूल मिटा दो। यहां तुम्हारा न कोई जननी है, न कोई जनक है, न कोई बंधु है, न कोई सुहृद है, न कोई रिश्ता है, न कोई नाता है। तो तुम बाबा जी हो इसीलिए बोलते हो, हम तो गृहस्थ हैं। तो तुम भी नाता किए हो तो कृष्ण ही से किए हो, दूसरे से नहीं किए। जान नहीं पा रहे, नहीं उस शरीर से जब कृष्ण अंतर ध्यान हो जाते तो क्यों जला देते हो? रख लो शरीर को। कृष्ण को तो देखा नहीं, जाना नहीं, लेकिन अनजाने में भी श्री कृष्ण से ही प्यार करते हो। कृष्ण आकर्षण जो सबके हृदय में एक पावर रूप से विराजमान परमात्मा तत्व, उसी का आप आदर करते हो। अकेले आए हो, अकेले जाओगे, रात में उठो और खूब भजन करो। रात माने इस मोह निद्रा से उठो और भजन में लगो। भजन करके ही आप इस माया का जो अंधकार है ये विध्वंस कर सकते हो, अन्यथा कुछ का कुछ आपको दिखाई देगा। ठूठ का भूत नजर आएगा, रस्सी में सांप नजर आएगा। ये बहुत बुरा अंधकार छा गया है अंदर। कुछ नहीं है, किसी भी भोग में सुख नहीं है, किसी भी संग्रह में सुख नहीं, पर बुद्धि मलिन है, इसीलिए इसी में लगी। हमारे आराध्य देव की हम पर बहुत कृपा हो गई है। ये जो सत्संग आप सुन रहे हो, मंत्र महिमा, नाम महिमा, ये बड़े बड़े महान रस में डूबे हुए हमारे लिए ये गा रहे हैं। इसलिए पकड़ लो, जो तुम्हें मंत्र मिला है, जो नाम मिला है, इसकी परिपक्व अवस्था तुम्हारे और कृपा से दोनों से होगी। तुम्हारी कृपा जरूरी है, वैसे सबकी कृपा हो गई है, बस आपकी कृपा बकाया रह गई। आप अपने ऊपर कृपा कर लो, किसी के आशीर्वाद की जरूरत नहीं। आप अपना आशीर्वाद अपने ऊपर कर लीजिए। दूसरे के तो बहुत आशीर्वाद हैं, आपका आशीर्वाद आपको नहीं मिल रहा है, बस इसीलिए आप परेशान हैं। आपका आशीर्वाद, हाँ, अपने ऊपर कृपा कर लीजिए। आप अपने आशीर्वाद से अपना उद्धार कर लीजिए। तो इसको तो तुम वही कर्म करवा रहे हो जिससे नरक प्राप्त हो, औरों के आशीर्वादों की आकांक्षा करते हो, तो नहीं हो पाएगा भाई, नहीं हो पाएगा। देखो, आज कुछ ऐसी हवाएं चल पड़ी हैं, परमार्थ को जानना मुश्किल है। कैसे 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 नौटंकी नाटक, मतलब आश्चर्य होता है कि तुम उपदेशक के मंच पर बैठकर ऐसे कैसे बोल सकते हो। अगर बोलने को तुम्हें सौभाग्य मिला है तो जो सुखदेव जी ने बोला है, व्यास भगवान ने बोला है, श्री कृष्णचंद्र जो बोले, वो बात बोलो जिससे वो कान में जाए, समझे ना समझे मंगल होगा। ऐसी वार्ता तो ना बोलो जिससे सत्य मार्ग का अस्तित्व ही लुप्त हो जाए सुनने वाले के हृदय से। आज बहुत संकट में धीरे धीरे हमारे धर्म ग्रंथों का रहस्य पड़ता चला जा रहा है, क्योंकि इनके लिए जो हम मंत्र जाप करके बुद्धि पवित्र होती, सो अर्थ बता सके। नहीं तो केवल मनोरंजन रह गया कि सामने वाला केवल प्रसन्न हो जाए, इसके लिए शास्त्र रचे गए हैं। हमारे सामने तो हमारा काम बन जाए, ये शास्त्र है। शास्त्र का ये स्वरूप नहीं है। तुम्हारी जेब भर जाए जो जन्म जन्म से खाली रही, किससे? नाम से भर जाए। तुम्हारी नाम में रति हो, भगवान में रति हो, तुम्हारा ये जीवन मंगल में सुख में जाए। अगर कहीं अगला जन्म हो तो तुम महाभागवतों के रूप में जन्मो, तुम्हें माया फंसाकर रोन न सके। इसलिए सत्संग है, इसलिए धर्म शास्त्रों की रचना। भगवान को कुछ बोलने की जरूरत थी क्या? जिन्होंने इस माया प्रपंच को रचा, उन्होंने माया मुक्त करने के लिए सूत्र रच दिए। ऐसे चलो तो फंसोगे नहीं, ऐसे चलो, गेम है गेम।
ये भगवान ने अपने आप से अपने आप में खेल रचा है। तुम भी उसी अपने आप में अपने आप को देखो, मुक्त हो जाओगे। अब यहां केवल सामने वस्तुएं रखी हैं, केवल भोग सामग्री, केवल पद प्रतिष्ठा, केवल संसार का अस्तित्व, और ये संसार का अस्तित्व इन सबको मिटाने वाला है और हम सजाने वाली बात करते हैं। बहुत बहुत अपने कानों को प्रायः बचा करके रखो। जहां सत्य मार्ग की चर्चा मिले तो सुनो, नहीं तो नाम जप करो, एकांत सेवन करो। ऐसी कोई बात मत सुनो जो नाम रूप लीला धाम से आपको विलग कर दे, नहीं तो जीवन की बड़ी भारी हानि हो जाएगी। और उपासक अपने आराध्य देव को सबके दर्शन से बचावे। ये बड़ी गूढ़ बात हम आपको कह रहे हैं। अब जब खुल करके जैसे यहां सेवा हो रही हो बात अलग है, जब उनका आदेश हो जाए, नहीं तो अपने आराध्य देव के दर्शन से, जैसे कहते हैं ना सबकी श्री जी, सबकी श्री जी नहीं है तो हमारी श्री जी है। हम चाहेंगे तो आपको दर्शन करने देंगे, अन्यथा नहीं करने देंगे। इस पे तुम्हारा अधिकार नहीं है। अपनी जो श्री जी है इस पे केवल अपना अधिकार है। पूज्यपाद शिवड़िया बाबा जी महाराज, परमात्मा सर्वव्यापी सबकी वस्तु है, पक्का, पर प्यारे लाड़िले प्रभु अपनी वस्तु हैं। जो हमारी पूजा में विराजमान, हम छूने दे ना छूने दे, पूजा करने दे ना करने दे, दर्शन करने दे ना करने दे, इसमें मेरा पूर्ण अधिकार है। ये सबकी वस्तु नहीं है, ये सिर्फ हमारे हैं। जैसे पृथ्वी पर सबका अधिकार है, लेकिन उस पृथ्वी में हमने मकान बना लिया, मेरा अधिकार घुसने दे ना घुसने दे, आने दे अंदर ना आने दे। पृथ्वी पर सबका अधिकार, परमात्मा पर सबका अधिकार है, लेकिन जो हमने प्रभु की सेवा विराजमान की, इस पर सिर्फ मेरा अधिकार है। हम चाहे तो तुम छू लो, हम चाहे तो तुम देख लो, नहीं पर्दा लगा देंगे। ये तुम नहीं कह सकते कि खोलो श्री जी सबकी है, नहीं, सबकी श्री जी ढूंढो जाके। ये हमारी पर्सनल श्री जी है, ये हमारे पर्सनल ठाकुर है। जैसे पृथ्वी सबकी, मकान हमारा, जितने में हमारा मकान बन गया है, इसके अंदर आने दे तो हम आने दे, ना आने दे तो ना आने दे। इसलिए उपासक जब तक भगवदाकार वृत्ति ना हो जाए, अपने आराध्य भगवदाकार वृत्ति की अपने आराध्य देव अपने से बात करने लगे, तब तक अपने आराध्य देव को प्रदर्शन ना बनावे। कोकिल साईं कभी किसी को दर्शन नहीं करने देते थे। जब कोई विशेष प्रेमी महाभागवत तब ले जाते थे, वो ये कहते थे कि हमारे लाडली लाल से कुछ कह मत देना, कुछ कहना नहीं तो हम दर्शन करा देंगे। क्या मतलब? वो मूर्ति समझ रहे हैं, देखो जरा, वो खेल रहे हैं, तुम कुछ बोल दोगे वो तुम्हारी तरफ आकर्षित हो जाएंगे परस्पर उनके खेल में। कुछ बोलोगे नहीं, बस चुपचाप दर्शन कर लो। तो वो महाभागवतों से अन्य का तो प्रवेश ही नहीं था। इसका कुछ रहस्य है। अपने ठाकुर जी को प्रदर्शन न बनाए, अपनी सेवा को प्रदर्शन न बनाए, अपने भजन को प्रदर्शन न बनाए। उपासक यदि व्यवहार में उतार देगा अपनी उपासना को, तो वो फिर सिद्ध नहीं हो पाएगा। जब तक अपने आराध्य देव से बात ना होने पावे, तब तक आराध्य देव गुप्त ही रहने चाहिए। और जब आराध्य देव से बात होने लगे, फिर उनकी इच्छा है कि चलो हम मंगल, तो बात अलग। ये गुरुदेव भगवान को भी देखा, आप वो दर्शन। ऐसे जो नाम सेवा है, घंटों, ऐसे घंटों श्री जी का नाम सेवा ऐसे ले, घंटों ऐसे, क्या उनको दिखाई दे रहा है? बार 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 बार। और ये सब होता बंद करके दरवाजा। कभी सेवा प्रकट, वो तो सेवा में थे इसलिए दर्शन नहीं किसी का। और देखो आज वही प्रगट में सेवा हो रही है, प्रगट में सब खुला। ये साधक को ये सावधानी है, कुछ गूढ़ रास, इसलिए महापुरुष जन कह रहे हैं उसमें क्यों में ना करके अपनी भावना को पुष्ट करना चाहिए। और ये ध्यान रहे कि भगवान को भोग पाने की इच्छा नहीं होती, क्योंकि वो नित्य तृप्त पूर्ण काम है। भक्त का भाव भगवान की भूख लगाता है। जैसे भोजन की खुशबू जो है, भूख ना लगी हो तो भी लग जाएगी ना, बढ़िया ऐसे बने हो तो देख के लगे चलो भाई। ऐसे ही भगवान के अंदर भूख पैदा होती भाव से, भक्त का भाव। अगर भाव नहीं है तो पूज्य बाबा कह रहे भगवान नित्य तृप्त पूर्ण काम है, उनमें कभी भूख पैदा नहीं होती। जब सेवा करने वाला, देखा है हमने
कि 2 रोटी और सबसे भूख लगा, फिर गरम गरम रोटी घी लगा के दौड़ के जा रहे हैं, एक एक परोसते जा रहे हैं, ऐसे एक साधक को छोटे छोटे टुकड़े करके पवाते जा रहे हैं, एक व्यजन कर रहे हैं, पंखा कर रहे हैं, बीच बीच में थोड़ा अनुकूल जल पिलाते, कभी मीठा पवा रहे, भाव। फिर नहीं कि थाल ऐसे रख दिए, पर्दा लगा दिया और चले गए ऐसे। और कुछ लोग तो सुबह चिरौरी और गिलास में पानी रख दिया और शाम के हटा दिया। ऐसा तुम्हारे साथ बर्ताव हो किसी रिश्ते नातेदार के, तो क्या होगा? जिस कमरे में हो उसी 4 पाई के समीप आकर के एक टेबल रख दे और एक गिलास पानी, थोड़ी चिरौरी रख दे, पर्दा लगा दे बाहर से, या तो दरवाजे में ताला। अब कैसा लगेगा? आप तो पाव बाल भोग में हलवा और चाय बिस्कुट और ये वो, और ठाकुर जी के आगे छोटी कटोरी में चिरौरी रख दी। परिणाम क्या होगा जानते हो? अपराध बनेगा, क्योंकि सेवा विराजमान की हो, परिणाम में आपको फिर संकट घेरेंगे, परेशानी आएगी। अगर ठाकुर जी घर में विराजमान की हो तो अपने पर्सनल ठाकुर जी हैं तो वो वैसे हैं जैसे लाडला पुत्र अपना पुत्र। कैसे? अब कोई कोई महानुभाव तो कि अब हम बाहर जा रहे हैं, पड़ोसी को दे दिए। कभी दो पुत्र अपने पड़ोसी को? दोगे पुत्र? अगर देने की भी बात आ गई तो हृदय हमारा कहेगा नहीं। वो कैसे प्यार करेगा जैसे हम प्यार करते हैं? हमारे साथ ठाकुर जी जाएंगे या ठाकुर जी की व्यवस्था होके घर में ही कोई एक रहेगा? अब हम कहते हैं साथ रखो, पर ठीक है, फिर उनका सम्मान भी रखो, उनको ऐसे सम्मान से रखो ठाकुर जी को साथ ले जाते हुए जैसे ठाकुर जी को रखा जाता है। सेवा का मतलब है स्वामी अधीन हो जाते हैं, बहुत बड़ी बात है जो सेवा विराजमान करना है। देखा जाता है ठाकुर जी बहुत ऐसे हो गए, ऐसे तो सेवा बताती है कि तुम ठाकुर जी को प्यार नहीं करते, तुम तो ऊपर से बहुत चिकने सब लगाए, ठाकुर जी कैसे, उनका कैसा चेहरा होगा? इसका मतलब सेवा बताती है कि तुम कैसी सेवा कर। इसी सेवा से प्रभु की प्राप्ति हो जाएगी। भावपूर्वक भोग लगाओ तो उनको भूख लग जाएगी, भावपूर्वक आभूषण पहराओ तो तुमसे कहने लगेंगे। कितने भक्तों से ठाकुर जी बात करने लगते हैं जो तन्मय हुए, हमको आज ये इस रंग की पोशाक चाहिए, आज हमको ऐसा भोग चाहिए, आज हमको ये पदार्थ चाहिए। पे अगर भूल गए शयन में जल रखना तो स्वप्न में आके बोले देखो आज तुमने शयन में जल नहीं रखा, आज तुमने रजाई, तो वहां जाके देखा तो वो नहीं। ठाकुर जी बात करने लगते हैं। अपने इष्ट के सिवा अन्य किसी इष्ट विग्रह का अपमान न करे उपासक। यही विचार करे कि हमारे इष्ट ही इन विभूतियों के रूप में विराजमान है। जैसे हम रसिक अनन्य उपासना में हैं, अब हम जा रहे हैं, परिक्रमा लगा रहे हैं, तो केशी घाट में हनुमान जी का अर्चा विग्रह विराजमान, अब आरती हो रही, तो अब ये नहीं है कि हम नहीं, खड़े हो गए, हाथ जोड़े, 2-4 आरती, राधा वल्लभ लाल की जय हो मेरे प्रभु, चल पड़े। कभी किसी श्री विग्रह का अपमान न करें। कहीं आरती हो रही है, कहीं मान लो आपकी दृष्टि नहीं पड़ी, बात अलग होगा, दृष्टि पड़ गई कि अमुक ठाकुर जी यहां विराजमान है, तो ग्रीवा झुक जानी चाहिए, राधा वल्लभ लाल की जय, प्रभु आगे निकल जाए, क्योंकि हमारे ही प्रभु विभिन्न रूपों में विराजमान है। उपासक को थोड़ा ज्ञान भी होना चाहिए इस बात का कि हम और हमारे प्रभु से हमारा क्या संबंध है। एक बार सभा में हनुमान जी से पूछा गया कि तुम प्रभु से क्या संबंध रखते हो, तुम ज्ञानी हो या भक्त हो, क्या कहोगे अपने आप को? 2 प्रश्न। प्रभु से क्या संबंध रखते हो, तुम ज्ञानी हो या भक्त हो? हनुमान जी ने विचार किया कि मैं प्रभु का सेवक हूं, तो सेवक का ज्ञानी कैसे हो सकता है? ज्ञान समुद्र प्रभु का। यदि मैं अपने को अज्ञानी कहता हूं तो मेरे प्रभु पर दोष आता है कि ज्ञान समुद्र प्रभु का सेवक अज्ञानी कैसे हो सकता है? हनुमान जी बोले शरीर दृष्टि से मैं भगवान का भक्त हूं, सेवक हूं, और ये हमारे स्वामी हैं। जीव दृष्टि से मैं अंश हूं, ये हमारे अंशी हैं, और तत्व दृष्टि से जो ये हैं वो यहां है। इतना ज्ञान गुरुदेव भगवान आरती ऐसे कर रहे थे, पूछा प्रभु इधर आरती,
वो समझे में आ रहा था, पर श्रीमुख से सुनना तो उनका जो सिंहासन में विराजमान है वो यहां भी विराजमान, ऐसे जानना कठिन है भाव का विषय। भक्त को साधना अवस्था में भले परिचय नहीं मिले, लेकिन सिद्धावस्था में परिचय मिल जाता है कि जो मंदिर में विराजमान वही यहां विराजमान है, अब कोई भेद नहीं रह गया। उपासक को चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते हर समय जब अपने इष्ट की स्मृति में रहेगा तब इष्टाकार वृत्ति होती है। और इष्टाकार वृत्ति जीव ही हुई तो भूत भविष्य वर्तमान तीनों काल का ज्ञान हो जाता है उसे। क्या हुआ है, क्या हो रहा है, क्या होगा, इष्टाकार वृत्ति होती है। किसका? जगत का नहीं। जगत का चिंतन तो कब छूट गया, अपने इष्ट का। पूर्व में क्या लीलाएं हुई, वर्तमान में क्या हो रही, आगे क्या होने वाली है, यह ज्ञान प्राप्त हो जाता है। जहां कृष्णाकार भगवदाकार इष्टाकार वृत्ति हुई, फिर उसके लिए कुछ दुर्लभ नहीं रहता। सब ज्ञान, सब रहस्य, सब प्रेम, साक्षात्कार, सब कुछ, लीला दर्शन, सब। खास बात है इष्टाकार वृत्ति। वो कैसे होती? बोले उठते बैठते, चलते फिरते, खाते पीते, हर समय इष्ट की स्मृति, इष्ट का ध्यान। उपासक कब समझे कि हमारी भक्ति चरम लक्ष्य में स्थित हो गई है? बोले जब केवल प्रेम ही प्रेम की मांग रह जाए, दुख सुख मान अपमान इनकी कोई भान वृत्ति न रह जाए, और केवल प्रेम ही प्रेम, प्रेम में प्रेम की चाह, तब समझे भक्ति का चरम लक्ष्य जागृत हो चुका है। तुम्हें कोई गाली दे, तुम्हारी भाषा में खूब अच्छे से समझते हो, तुम्हें ऐसे दुख ना हो जैसे कोई तुम्हारी विदेशी भाषा में तुम्हें गाली दे, जिस भाषा को नहीं जानते, तो तुम उसके मुंह की तरफ देख करके बस चल दोगे, मुस्कुरा, कुछ बोल रहा है बस, ऐसे तुम्हारी भाषा में तुम्हें गाली दे, मुस्कुरा के चल दो, तो समझो भक्ति का चरम लक्ष्य जागृत हो रहा है। तुम्हारा अपमान हो, तुम्हारी निंदा, उसे बहुत अमृत है। सच्ची कहते हैं, तिरस्कार, अपमान, निंदा ये भगवान की प्राप्ति करा के ही रखती है भक्त को। अनुकूलता, नमस्कार, सम्मान, प्रणाम, भगवान बचावे, ये जहर कभी पीने को ना मिले। अगर ये जहर मिल जाता है तो फिर आगे कदम नहीं बढ़ पाते परमार्थ के। ये देह बुद्धि कब नष्ट होती भक्त की, कि मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं। बोले जब भगवत बुद्धि जागृत हो जाती है, सबसे पहली प्यारी चीज है भगवत स्मृति। इतनी याद में खो गया कि देह की स्मृति नहीं रहे, और पूर्ण रूप से देह भाव का त्याग होता है भगवत साक्षात्कार के बाद। महाराज जी, भगवान में प्रेम होना तो बड़ा कठिन है, वो दिखाई तो देते नहीं। मतलब दिखाई दे तो ज्यादा जल्दी प्रेम हो जाए, अब देखा तो है नहीं तो कैसे प्रेम करें? उनके नाम से, उनके नाम में बहुत सामर्थ्य है। उस नाम का निरंतर चिंतन यदि करोगे तो तुम्हारे चित्त के सारे विक्षेप नष्ट हो जाएंगे। श्री कृष्ण को कहा गया है आकर्षणकारी, लेकिन नाम में इतनी सामर्थ्य है कि श्री कृष्ण का आकर्षण कर ले। ये बात अनुभवी महापुरुष ही बोल सकते हैं। श्री कृष्ण का आकर्षण त्रिभुवन को आकर्षित किए, और नाम श्री कृष्ण का आकर्षण कर लेता है। इसलिए बिना देखे भी परम सिद्धि को वो प्राप्त होते हैं जो निरंतर नाम जप करते हैं। महाराज कहते हैं कि कृपावान ही भजन करता है। कृपा तो सब पे है, फिर सब भजन क्यों नहीं करते हैं? सब पर मोरी बराबर दया। महात्मा और भगवान की कृपा सबके ऊपर समान होती है। उत्तर, पर जो भगवान या महात्मा की आज्ञा का पालन करता है वही उस कृपा का पात्र बनकर कृपा को रोक पाता है, अन्यथा प्रवाह है, निकल गया। जो महात्मा या भगवान की आज्ञा में स्थित रहकर परिस्थिति के अनुसार ना चलकर उसमें अंतर ना आने दे, परिस्थिति के अनुसार, बोले दुखद परिस्थिति आई, भजन छूट गया, आज्ञा का पालन नहीं हो पा रहा, ऐसा नहीं। सुखद परिस्थिति आई, फूल गए,
प्रभु को भूल गए उनकी ऐसा परिस्थिति के अनुसार नहीं। वो भगवत प्रसाद, वो महापुरुषों का प्रसाद प्राप्त करता है जो उनकी आज्ञा में पूर्णतया स्थित रहता है। ये महात्माओं की निंदा क्यों होती है? बड़े बड़े महात्माओं की ये निंदा क्यों होती है? जब इस कोटि के महापुरुष होते हैं तो उनकी निंदा संसार में के लोग क्यों करते हैं? दो स्वरूप हैं, एक है भक्ति, दूसरी है माया। जब वो भक्ति या ज्ञान के द्वारा सिद्ध होते हैं तो जो माया के सिद्ध होते हैं उनके हृदय में अपने आप द्वेष हो जाता है। माया सिद्ध कामी, क्रोधी, लोभी, मोही, ये देखते हैं जब संतों को तो अपने आप इनके आग पैदा हो जाती है। ये कुछ है ऐसा कि ये माया के पार्षद जो है ये आए देखने के लिए, थर्मामीटर डालने के लिए, पर वो थर्मामीटर भक्तों में होता, मायावियों में तो होता नहीं। भक्ति से जान सकते हो, माया के द्वारा नहीं। तो महापुरुषों की जब प्रभाव और यश का विस्तार होता है तो जो मायावी जन होते हैं, माया के दास होते हैं, उनके हृदय में भयंकर द्रोह पैदा हो जाता है, द्वेष पैदा हो जाता है। इतनी जलन उनको होती है कि वो किसी भी तरह मिटा पाए, बस ये बात होती, किसी भी तरह मिटा पावे। पर सीम की चाप सके को तासु बड़ रखवार, रमापति जासु जिनके भगवान रक्षक हैं, उनको कौन नष्ट कर सकता है। तो इसलिए उपासक को यह भी तैयारी रखनी है कि अपमान, निंदा, तिरस्कार ये हमारे इस मार्ग के पुरस्कार हैं। मिलेगा, मिलता रहा है, मिला है, मिलेगा पक्का। जैसे अपने लोग हैं ना, तो बहुत अच्छे से मिलते रहे पूरे जीवन, पूरा अभ्यास रहा है इनका, उनकी कृपा रही है प्रभु की कि ऐसे ऐसे महीना 2 महीना में 1-2 टेबलेट मिलते रहे हैं कि आपका मान, सम्मान, यश, कीर्ति से जो जहर बढ़ा है वो एक टेबलेट में नीचे उतर जाए। वो उतारते रहते हैं किसी न किसी महापुरुष को भेज करके, माया के महापुरुष, और वो ऐसा बर्ताव कराते हैं। फिर पूछते हैं अब क्या? तो होता है आपकी बड़ी कृपा, तो आगे निकल गए, हम ही थे और कोई नहीं था, हम ही थे और कोई नहीं था। ये तो हम आपसे प्रश्न कर रहे थे। साधक इस बात पे सावधान रहे कि जब उसकी निंदा हो, अपमान हो, तो समझे कि मेरे प्रभु मेरे सामने पढ़ा करके जगत गुरु अब वो प्रश्न कर रहे हैं, मुझे सहन करके आगे निकलना है। आज के सत्संग का सार, कुछ समझ में आवे चाहे ना आवे, जो मंत्र मिला है, नाम मिला है, हर समय जपो, ये सब कुछ प्रकाशित कर देगा। और खास बात, हम कैसे हैं हमें ये भूलना होगा। हमारी प्रिया जो कैसी, हमें ये याद रखना होगा। अगर हम अपनी याद रखें तो बर्बाद हो जाएगी, पक्की बात है। आज तक की तुम्हें बात बता रहे हैं भाई, अपने घर में जैसे बात की जाती है। अगर इस मार्ग में चलना है तो यहां क्या हो रहा है, यहां क्या होना चाहिए और यहां क्या होगा, ये तीनों जिम्मेवारी हमने अपने प्रभु को दे रखी है। और हम चैन से सोते हैं। जो हो रहा है वो आप कराओ, जो होना हो वो भी करवा लेना। जैसे भी हैं हम आपके हैं, आपके सिवा हमारा कोई है नहीं, आपको अब हम छोड़ने वाले नहीं। पक्की ये हृदय में बैठा लो। इसलिए बार बार कह रहा हूं कि बहुत तूफान चलते हैं माया के। कभी दक्षिण वायु, कहीं उत्तर की, कभी पछियाव, कभी पूर्वैया। साधक इधर टटिया लगावे तो उधर उड़ा जा रहा है, उधर लगावे तो उधर उड़ा जा रहा है। बहुत गंभीरता से विचार पूर्वक ये सब निर्णय की बात हम आपको कह रहे हैं। हमको अपनी चिंतन की वृत्ति छोड़नी होगी, तभी आगे बढ़ पाओगे। नहीं, आपको बीच बीच में लगेगा कि परिवर्तन तो हुआ नहीं, ऐसी माया है। ये हम खूब एकांत में विचार करके बोल रहे हैं। इसलिए सबसे प्रार्थना है कि अपने को भूलना होगा इस मार्ग में। अपने भक्ति मार्ग की बात कर रहा हूं। हमारे आराध्य देव का स्वभाव कैसा है, उनका प्रभाव कैसा है, वो कितने करुणा में, ये याद रखना है। और अपने में क्या है ये भूलना पड़ेगा, नहीं तो बार बार आप विक्षेप को प्राप्त होंगे। यहां माया आपको ऐसे विचार देगी, ऐसे आपको दर्शन कराएगी जिससे आराध्य देव का सानिध्य छूट जाए, उनका भरोसा छूट जाए। अब हम जैसे हैं, अगर शरणागति के सत्संग को याद करो आप, तो उसमें यह कहा गया था, उपासक जब अपनी चिंता करता है तो शरणागति पे कलंक लगाता है। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं? हम तो आपकी शरण में हैं। हम जैसे भी हैं, मलिन विचार, अच्छे विचार,
आपने हमको वरण किया है ना, हम तो आपको वरण बाद में किया, पहले आपने हमें वरण किया है। वकालत में हम लोग जीत जाएंगे। हमने आपको वर्ण नहीं किया है, हम तो जानते भी नहीं थे आपको। आपने चयन किया पूरे संसार से, अलग अलग बुलाया, कोई हरियाणा से आया, कोई पंजाब से आया, कोई उत्तर प्रदेश से, कोई तो पकड़ के मंगाया ना आपने अपने भाव द्वारा घसीटा। जब उन्होंने चयन कर लिया है तो क्या देख के चयन किया है? हमें कोई विशेषता थोड़ी देखी है, हमें अधमता देख के चयन किया। ये बेचारा साधन करके भगवत प्राप्ति नहीं कर पाएगा। अब हमको साधन से क्या मतलब है? तो किससे मतलब है? जिन्होंने हमको पकड़ा, हमको उनसे मतलब है। उनका स्वभाव कैसा, उनका प्रभाव कैसा, हमारी बात मान लेना। हम हंसते हंसते वो बात करें जिससे आप निहाल हो जाओगे। अपने को देखोगे कदम लड़खड़ा जाएंगे, उनकी तरफ देखोगे भाग पड़ोगे। अपने देखने से कभी कल्याण नहीं होगा, उनकी तरफ देखने से ही कल्याण होगा। अपने देखने से बहुत दुखी हो जाते हैं, उनकी तरफ देखते हैं तो बहुत सुखी हो जाते हैं। हमें सुखी होना है, हमें आनंदित होना है, हमें अपनी तरफ नहीं देखना। हम नहीं संभल पाएंगे, नहीं सुधर पाएंगे। कब तक? जब तक उनकी तरफ नहीं देखेंगे। हम अपने को देखकर पावरहीन होते हैं, उनको देख करके हमारे अंदर पावर आती है। जब भरत जी अपनी तरफ सोचते हैं तो कदम लड़खड़ाने लगते हैं, जब सियाराम जी की तरफ सोचते हैं तो उत्साह संपन्न होकर चलते हैं। तो हम अपनी प्रियाजू की तरफ देखें। जैसी परिस्थिति रोज कट रहा है, रोज की रोज आयु क्षीण हो रही है, मृत्यु के नजदीक जा रहे हैं, हमारे पास राधा नाम धन है, हमें दुर्गति की कोई परवाह नहीं है। हिसाब नहीं कर पाएगा कोई त्रिभुवन में इतना माल हमारे पास है। बोले आपके पास है क्योंकि आप भजन करते रहे। हम एक नाम की बात कर रहे हैं, एक बार तो सुनी लिया ना अभी राधा, भले ना बोला हो तो इसका भी हिसाब नहीं, क्योंकि गावत श्रवणम सुनत सुखाकर विश्व दुरित दवनी। बोलने वाला और सुनने वाला बराबर फल का अधिकारी होता है। खूब नाम जप करो, मंत्र जप करो, जैसे भी हैं। इससे बुरी स्थिति में हमको पकड़ा गया है, इससे बुरी स्थिति में हमको चयन किया गया है। आज तो हम घेरे के अंदर नहाए धोए बैठे हैं, कल तो कीचड़ में खेल रहे थे तब हाथ मिलाया। जब हम कीचड़ में खेल रहे थे तब हाथ मिलाया, अब तो नहा धोआ के बैठाल दिया तो अब क्यों छोड़ देंगे? और छोड़ दें ऐसी उनमें ताकत नहीं। उन्होंने आज तक जिसे पकड़ा है इतिहास साक्षी छोड़ा नहीं, तो हमें क्यों छोड़ देंगे? आप समर्थ हो, हम आपको छोड़ सकते हैं, लेकिन आप हमें नहीं छोड़। ये विश्वास है। तोय मोय परी होड़, मोह सोना बिगाड़न को तो सोना। ए भाई, हम ये इसलिए बहुत दैन्य होके बोल रहे कि माया हाथ छुड़वा के तुम्हें अपनी तरफ, अपने पाले में ना घसीट पावे। देखो तुम बुरे हो, तुम जैसे हो, हमारी श्री जी की हो, पक्का श्री जी मिलेंगी। हम सब उसी पंक्ति में खड़े हैं। सही कह रहे हैं, वो पकड़े हैं इसलिए हम खड़े हैं। नहीं ऐसी हवा चल रही कि ना खड़े रहे, आपकी दृष्टि में भी नहीं आएंगे, ऐसे पड़े हो जाएंगे, ऐसे गिर जाएंगे। वो पकड़े हैं, गुरुदेव पकड़े हैं, श्री जी पकड़े हैं। ये जब हमको पकड़े तो आपको भी पकड़े। आपको नहीं लग रहा कि वो पकड़े, तो इतना मान लो हम आपको पकड़े। ऐसे ऐसे नहीं, बहुत जोर की पकड़ है। वो हमको पकड़े और ऐसे पकड़े तो पूरी लाइन बच जाएगी, माया उड़ा नहीं पाएगी। अकेले पड़ जाओगे तो उड़ा ले जाएगी। एक दूसरे को पकड़े हुए हम सब श्री जी के पास चलते। अब देखो, इस जन्म में सौदा बीच में मत करो यार। श्री जी चाहिए, इस जन्म में प्रभु चाहिए, इस जन्म में हमें अब माया से मुक्त होना है। थोड़ा तो उत्साह बनाओ, शरीर तो छूटना ही है, ये छोड़ के जाना ही है। उत्साह बना लोगे तो धनी होके चलोगे धनी के पास, नहीं फिर आएंगे यमराज के दूत तो मार डंडो ले जाएंगे बेमतलब गलत दिशा में। इसलिए हमारा कोई अन्य योनि ना मिले, अगर हमें जन्म मिले तो मनुष्य जन्म मिले और भगवान की आराधना करूं, आराधना करके पुनः उनको प्राप्त करूं। वैसे तो इसी जन्म में मिल जाए बहुत अच्छा है, इसलिए